Hello everyone, Hitesh here. Today we're gonna talk about the movie X-Men The New Mutants. देखा जाए तो एक तरीके से ये X-Men सीरीज की लास्ट आई हुई मूवी है। X-Men फ्रेंचाइजी की तरफ से भी ये मूवी 11th पोजीशन पर आती है और साथ ही मेरी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग भी ये मूवी 11th पोजीशन पर ही आती है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं इस ऑसम ब्लॉसम वीडियो को। इस कहानी की शुरुआत होती है 2029 में, जहां पर एक लड़की की नरेशन वॉइस में हमें सुनाई पड़ता है कि हर किसी के मन में दो भालू होते हैं, एक भालू जो कि अच्छा होता है और एक भालू जो कि बुरा होता है। अच्छा भालू जिसके अंदर हमदर्दी और साथ ही निडरता होती है, और वहीं बुरा भालू जिसके अंदर आक्रामकता और गुस्सा भरा होता है। फिर फिल्म की कहानी आधी रात से शुरू होती है, जहां पर डैनियल मूनस्टार जो कि इस कहानी की मेन कैरेक्टर है, उसके पिता विलियम उसे आकर जगाते हैं और कहते हैं कि जल्दी उठो, हमें यहाँ से निकलना ही पड़ेगा, हर जगह तबाही मची हुई है। तब वहां पर वो डैनियल कुछ समझ नहीं पाती और वो कहती है कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। तब हमें पता चलता है कि कोई एक सुपर नेचुरल पावर है जो उन पर और साथ ही उनके पूरे गांव पर हमला कर रही है। डैनी के फादर विलियम उसे एक सेफ जगह पर छुपाकर बाकी लोगों की मदद करने के लिए आगे निकल जाते हैं, मगर कुछ ही देर बाद विलियम की भी डेड बॉडी उसे अपने सामने गिरी पड़ी मिलती है। डैनी इस बात से काफी घबरा जाती है और वो वहां से भागने लगती है, और तभी हम देखते हैं कि वो सुपर नेचुरल पावर उसका पीछा करने लगती है। जिस दौरान डैनी वहां से भागते भागते एक पहाड़ी की चोटी पर पहुंच जाती है और बाय मिस्टेक उसका पैर फिसल जाता है और वो वहीं से गिर जाती है और वहीं बेहोश भी हो जाती है। अगले दिन जब डैनी की आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक बेड पे पड़ा पाती है और उसके दोनों हाथों में हथकड़ियां लगी हुई होती है। वो उन हथकड़ियों को खोलने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो उन्हें खोल नहीं पाती। वो आसपास की खिड़कियों में चिल्लाने की कोशिश करती है, दरवाजे को ठोकने की कोशिश करती है कि कोई आए और उसकी मदद करे, लेकिन तब तक वहां पर कोई भी नहीं था। लेकिन उसी मोमेंट पर दरवाजे पर एक डॉक्टर आती है जिसका नाम होता है सिसियाला रीज, और वो कहती है कि अगर तुम मुझे चोट नहीं पहुंचाओ और मुझे अंदर आने दो तो मैं सब कुछ तुम्हें बिल्कुल डीपली समझा सकती हूँ कि आखिर तुम यहाँ पर कैसे आई। तब वहां पर डैनी पीछे हट जाती है और आने का रास्ता देती है डॉक्टर रेज को। वो डॉक्टर रेज उसके पास में आती है और उससे बताती है कि तुम कल रात बेहोश हो गई थी और हमारी ही कुछ साथियों ने तुम्हें यहाँ तक पहुंचाया। साथ ही डॉक्टर रेज डैनी को ये बताती है कि कल रात तुम्हारे गांव में एक बहुत ही बड़ा तूफान यानी कि एक टॉर्नेडो आया था, जिसकी वजह से तुम्हारे पिता और साथ ही कई सारे लोग उस तूफान में मारे गए, और वहां से बचने वाली सिर्फ तुम अकेली हो क्योंकि तुम एक म्यूटेंट हो। और साथ ही वो ये भी बताती है कि ये एक मेंटल फैसिलिटी है जहां पर तुम जैसे म्यूटेंट को बुलाकर उन्हें ठीक किया जाता है। लेकिन डैनी को ये सब कुछ सुनकर काफी बड़ा शॉक लगता है। वहां कोई तूफान नहीं आया था, मैंने वहां पर दो बड़ी बड़ी आंखें देखी थी। साथ ही डैनी ये भी बताती है कि वो कोई म्यूटेंट नहीं, वो एक आम इंसान है। डैनी की उम्र थी 16 साल। रेज डैनी से कहती है कि हर म्यूटेंट में अपनी पावर 13 एज यानी कि 13 साल के बाद में डेवलप होना शुरू हो जाती है, लेकिन अभी तक तुम 16 साल की हुई है और तुम्हें अभी तक अपनी पावर्स का पता नहीं। लेकिन तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा कि तुम्हारी पावर्स क्या है, और अगर नहीं पता चलेगा तो हम उसे ढूंढ कर निकाल लेंगे। अगले दिन डॉक्टर रेज डैनी को वहां फैसिलिटी में मौजूद बाकी सभी म्यूटेंट से मिलवाती है, उनका इंट्रोडक्शन करवाती है कि यहाँ पर और भी जने रहते हैं। रेन जो कि अपने आप को एक भेड़िए में कभी भी कन्वर्ट कर सकती थी, उसकी पावर्स तब जागती है जब उसने एक पादरी को जान से मार दिया। वो एक चर्च में गई थी अपने आप का कन्फेशन करने के लिए और ये बताने कि उसके अंदर काफी बुरी शक्तियां हैं और वो उसे सही करना चाहती है, लेकिन पादरी उसकी मदद करने के बजाय उल्टा उसी को एक भूतनी यानी कि एक विच समझता है और वहीं पर उसके गर्दन पर एक W बना देता है और उसे जान से मारने की कोशिश करता है। लेकिन फाइनली रेन उसे ही जान से मार देती है। रेन बताती है कि वो आज भी इस हादसे से उभर नहीं पाई। इलियाना जिसके पास में एक पपेट था जिसे वो लॉकेट करके भी बुलाती थी, और उसकी ये पावर्स थी कि वो कभी भी टेलीपोर्ट होकर कहीं पर भी जा सकती थी, और साथ ही जरूरत पड़ने पर वो अपने हाथ से एक तलवार भी जनरेट कर सकती थी जो कि ब्लू कलर में होती थी, और वो इस ब्लू स्वॉर्ड से किसी का भी खात्मा कर सकती थी। रॉबर्टो डिकोस्टा जो कि ब्राजील के एक अमीर परिवार से बिलोंग करता था, लेकिन उसकी पावर्स क्या है उसके बारे में किसी को भी पता नहीं था। और फाइनली आता है सैम जो कि केंटकी में रहने वाले एक कोल माइनिंग यानी कि कोयले की खदान में काम करने वाले परिवार का एक बेटा था। उसके पिता एक खदान में काम किया करते थे। उसमें ये पावर थी कि वो बिजली की तरह कहीं पर भी आ जा सकता था, लेकिन वो लैंडिंग में इतना कुछ खास नहीं था। मगर इलियाना डैनी को वहां पर पाकर खुश नहीं थी और वो उसे बुली करने लगती है, और ये सब बातें डॉक्टर रेज भी देख रही होती है। और तब डॉक्टर रेज उसे कहती है कि तुम इसे पूरा कैंपस घुमाओ, और वो वहां पर बाहर ले जाकर उसे पूरा कैंपस दिखाती है। और तब हमें पता चलता है कि उस पूरे कैंपस में हर जगह कैमरास लगे हुए हैं
वो हर वक्त सीसीटीवी कैमरास की नजर में ही रहते थे। डैनी को वहां से बाहर का दरवाजा खुला दिखता है, तो वो इलियाना को पूछती है कि क्या यहाँ पर हर वक्त दरवाजा खुला ही रहता है, यहाँ से तो कोई भी भाग सकता है। तब वहां पर इलियाना कहती है कि हाँ, यहाँ पर कोई भी दरवाजा नहीं है, तुम जब चाहो यहाँ से भाग सकती हो। और ये बात सुनकर डैनी काफी जोर से वहां से भागने लगती है, और तब इलियाना पीछे से चिल्लाती है कि भागो और तेज भागो। डैनी काफी तेज भागने लगती है, और जैसे वो दरवाजे के पास पहुंचती है तभी वो एक फोर्स फील्ड से टकरा जाती है, जिसे कि क्रिएट किया था डॉक्टर रेज ने। वहां पर उसकी नाक से खून बहने लगता है, और ये सारा वाकया रेन भी भेड़िया बनकर देख रही होती है। इस बात से डैनी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, और वो इलियाना को मारने के लिए उसके सामने भागते हुए आती है, लेकिन उसके पास में होती है टेलीपोर्ट होने की पावर, और तभी इलियाना वहां से गायब हो जाती है। और तब डैनी को पता चलता है कि ये कोई हॉस्पिटल नहीं बल्कि एक कैद है, जहां पर हम सभी को कैद कर रखा है। और तब वो ये डिसाइड करती है कि उसे यहाँ पर नहीं रहना, और वो फाइनली अपने आप को जान से मारने की कोशिश करती है। वो पहुंच जाती है वहां की सबसे ऊंची मीनार पर, और वहां मौजूद वॉल क्लॉक की लकड़ियों को तोड़कर वहां से कूदने की कोशिश करती है, लेकिन उसी मोमेंट पर वहां पहुंच जाती है रेन, और उसे ऐसा करने से रोक देती है, और कहती है कि अगर यहाँ से तुम गिरोगी तो बिल्कुल भी नहीं बचोगी। तब वहां पर डैनी कहती है कि हाँ, यही तो मैं चाहती हूँ, मैं यहाँ पर रहना नहीं चाहती। तब वहां पर रेन कहती है कि हाँ, कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे जान से मर जाना चाहिए, लेकिन हम सभी को यहाँ पर सुधारने के लिए बुलाया है। और यहीं से डैनी और रेन की काफी अच्छी दोस्ती क्रिएट हो जाती है। रात के वक्त जब सभी म्यूटेंट अपने अपने कमरे में सो जाते हैं, तो वहां पर जो सीसीटीवी कैमरा जो सभी को डिटेक्ट कर रहे थे, तब उन्हें कुछ पता चलता है। डैनी के अंदर एक सायोनिक पावर है जो काफी ज्यादा बढ़ रही है, और वहीं दूसरी तरफ सैम और साथ ही रॉबर्टो एक लॉन्ड्री रूम में थे, जहां पर वो अपने कपड़े धोने के लिए आए थे। लेकिन उसी वक्त वहां की लाइट चली जाती है, तो रॉबर्टो वहां की लाइट चालू करने के लिए वहां से निकल जाता है, और तभी सैम को वॉशिंग मशीन में किसी का हाथ आता हुआ दिखता है। तो वो उस वॉशिंग मशीन के पास जाकर चेक करता है कि आखिर उसमें कौन है, और जैसे ही वो वहां पर पहुंचता है, वो सीधा पहुंच जाता है अपने फ्लैशबैक में, यानी कि उसी कोयले की खदान में जहां पर वो अपने पिता के साथ काम किया करता था। सैम वहां पहुंचकर काफी ज्यादा डर जाता है, और साथ ही अपने आप पर काबू नहीं रख पाता, और एकदम से उसकी आंख खुलती है, लेकिन तब तक वहां पर एक जोरदार का ब्लास्ट हो चुका था। उस वॉशिंग मशीन के अंदर से एक बहुत ही जोर का विस्फोट हो चुका था, जिससे कि सैम काफी दूर जाकर गिरता है। अगले दिन सभी एक रूम में बैठे होते हैं और आपस में बातचीत करने लगते हैं। तब सैम वहां पर अपनी बातचीत रॉबर्टो से करने लगता है, और तभी वहां पर इलियाना, रेन और साथ ही डैनी भी पहुंच जाती है। तब वहां पर अगेन इलियाना डैनी को बुली करने लगती है और उसे बुरा भला कहने लगती है। तब वहां पर डैनी को काफी गुस्सा आ जाता है, और वो एक मुक्का जड़ देती है इलियाना के मुंह पर। लेकिन तभी इलियाना को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और तभी वो अपनी ब्लू स्वॉर्ड निकालकर उस पर हमला करने की कोशिश करती है। लेकिन उसी मोमेंट पर पहुंच जाती है वहां पर डॉक्टर रेस, और एक फोर्स फील्ड इर्द गिर्द बना देती है डैनी के, और उन दोनों को सजा सुना देती है। लेकिन तब रेन कहती है कि इसके अंदर डैनी की कोई भी गलती नहीं। डॉक्टर रेस कहती है कि मुझे पता है, लेकिन गलती दोनों की है और सजा भी दोनों को ही मिलेगी। और फिर दोनों को एक आइसोलेशन रूम में डाल दिया जाता है। उसी रात फिर से अगेन सीसीटीवी कैमरा में डैनी के अंदर उन्हें फिर से सायोनिक एनर्जी के होने के बारे में पता चलता है। और वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाई जाती है इलियाना, जो कि अपने फ्लैशबैक में पहुंच चुकी होती है। वो अपने आप को अपने बचपन में पाती है अपने पपेट के साथ में, और सो रही होती है एक ऐसी जगह जो कि उसी ने ही क्रिएट करी होती है अपनी माइंड टेलीपैथिकल पावर्स के साथ में। लेकिन तभी वहां पर पहुंच जाते हैं कुछ स्माइली फेस के बड़े बड़े से म्यूटेंट, और वहीं पर वो उसे मॉलेस्ट करने लगते हैं। उसी रात डैनी भी अपने फ्लैशबैक में पहुंच जाती है, जहां पर काफी ज्यादा ठंड थी। लेकिन तभी उसे दो बड़ी बड़ी आंखें दिखती है। डैनी काफी जोर से चिल्लाती है। डॉक्टर रेस को अपने कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन मिलती है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है। उसी वक्त वहां पहुंच जाती है डॉक्टर रेस, और उसे अपने साथ ले जाती है, और साथ ही ये भी डिटेल्स आती है कि तुम्हें उसका डीएनए टेस्ट करना पड़ेगा। और तब रेस पहुंचती है डैनी के पास में, और जब वो उसके पास में पहुंचती है तो वो बिल्कुल भीगी हुई, पूरी गीली मिलती है उसे। वहीं पर अगले दिन रेन पहुंचती है एक चर्च में, और वहां पर कन्फेस करने लगती है पादरी से। लेकिन तब उसे पता चलता है कि वहां पर तो कोई पादरी है ही नहीं, कोई जरूर एक शक्ति है जो उसका पीछा कर रही है बार बार, और वो वहां से भाग जाती है। उसी रात सैम, रॉबर्टो और साथ ही इलियाना चाय में बेहोशी की दवा मिला देते हैं डॉक्टर रेस के। इस वजह से डॉक्टर रेस सो जाती है, और वो सभी पहुंच जाते हैं उस पूरी फैसिलिटी की छत पर। वहां पर सभी ट्रुथ एंड डेयर का गेम स्टार्ट करते हैं, लेकिन वहां पर मौजूद होती है एक लाइट डिटेक्टर मशीन, जिसका वो यूज करके ये गेम को आगे चालू करते हैं। तब वहां पर बारी बारी से सभी उस मशीन पर बैठते हैं। तब पहले नंबर पे बैठती है डैनी, और उससे सब पूछते हैं कि आखिर तुम्हारे इस बियर नेकलेस यानी कि जो भालू का जो तुमने एक ताबीज पहना है, इसके पीछे रीजन क्या है। तब डैनी बताती है कि मेरे पिता ने बचपन में मुझे एक कहानी सुनाई थी। उन्होंने मुझे बताया था कि हर किसी के अंदर दो भालू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा।
अच्छा भालू जिसके अंदर होती है आत्मनिर्भरता और साथ ही निडरता, और वहीं दूसरी ओर बुरा भालू जिसके अंदर होती है आक्रामकता और वो हमेशा बुराई की ओर हमें ले जाता है। अच्छा भालू हमारी खुशियों पर जीता है और वहीं दूसरा बुरा भालू हमारे डर पर जीता है। जितना ज्यादा हम डरेंगे उतना ज्यादा ही वो भालू बड़ा होता जाएगा। और ये लॉकेट मुझे याद दिलाता है कि मेरा डर कितना छोटा है, इसकी वजह से मैं हमेशा ये लॉकेट पहनती हूँ। और फिर बारी आती है इलियाना की, और तब उससे ट्रुथ पूछा जाता है। तब वहां पर इलियाना बताती है कि मेरी लाइफ में मैंने 18 लोगों को जान से मार दिया अपने लॉकेट और साथ ही ब्लू स्वॉर्ड की मदद से। फिर सभी आपस में एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं और तब वो आपस में एक दूसरे से कहते हैं कि अगर हम इस टेस्ट में पास हो गए तो फिर हमें एक्समैन अकेडमी भेजा जाएगा। एक्समैन अकेडमी जहां पर सभी एक्समैन रहते हैं और अभी हम न्यू म्यूटेंट्स हैं। हमें अभी इतना कुछ अपनी पावर्स को यूज करना नहीं आता। जब हम सब अपनी पावर्स को ठीक तरीके से यूज करना सीख जाएंगे तो डॉक्टर रेज अपने सुपीरियर से बात करके हमें एक्समैन की टीम के अंदर शामिल होने के लिए कह देगी। पार्टी के खत्म हो जाने के बाद में रॉबर्टो एक स्विमिंग पूल के पास पहुंचता है जहां पर उसे इलियाना दिखती है और इलियाना रॉबर्टो से कहती है कि क्या तुम अंदर आना चाहोगे। तब वहां पर रॉबर्टो भी अपने कपड़े उतारकर स्विमिंग पूल के अंदर आ जाता है। दोनों एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। रॉबर्टो जैसे ही पीछे मुड़ता है तब उसे पता चलता है कि वहां पर इलियाना नहीं, उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड है जिसे उसने जलाकर मार दिया था और वो उसी जले हुए रूप में उसे जान से मारने के लिए आई थी। वो काफी डर जाता है, काफी चिल्लाता है। रॉबर्ट तो काफी ज्यादा जल रहा होता है और यही उसकी एक्चुअल पावर्स थी। उसके अंदर सन वाली सारी पावर थी। वो जब चाहे अपने आप को एक धधकते सूरज में बदल सकता था। और जब डॉक्टर रेज उसे देखती है कि वो काफी ज्यादा जल रहा है तो वो पास ही मौजूद एक झाड़ू से उसे धक्का दे देती है अगेन स्विमिंग पूल में, जिससे कि वो फिर से ठंडा हो जाता है और अपने इंसानी रूप में वापस आ जाता है। इस हादसे के बाद में सभी म्यूटेंट्स को ऐसा लगने लगता है कि यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ एक हॉन्टिंग चीज है जो हम सभी को यहाँ पर परेशान कर रही है। वहीं दूसरी तरफ रिपोर्ट्स भी आ चुकी होती है डैनी की, जिसके अंदर उसे ये पता चलता है कि डैनी की पावर्स काफी ज्यादा खतरनाक है और उसे जान से मारना ही पड़ेगा। अगले सीन में डॉक्टर रेज डैनी के पास पहुंचती है और कहती है कि तुम्हारी रिपोर्ट आ गई है, हमें तुम पर कुछ और टेस्ट करने पड़ेंगे। और वो उसे अपने साथ में एक सीक्रेट चैम्बर में ले जाती है। डॉक्टर रेज डैनी को एक बेहोशी का इंजेक्शन दे देती है और साथ ही उस पर एक मास्क लगा देती है। उसके अंदर जो गैस बह रही होती है वो उसके अंदर एक जहर छोड़ देती है। और जब थोड़ी देर बाद में डैनी को ये पता लगने लगता है कि उसे सांस नहीं आ रही, वो सब कुछ एक जहर को अपने अंदर कंज्यूम करने लगती है, तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है हेल्प हेल्प। और ये सारी बातें सुन लेती है रेन, क्योंकि वो भी अपने आप को एक भेड़िए में कन्वर्ट कर सकती थी। उसके कान काफी ज्यादा तेज थे। और तभी रेन डैनी को बचाने के लिए उसके पास पहुंचती है। वो देखती है कि डॉक्टर रेज ही है जो ये सारे के सारे काम कर रही है। और तभी रेन अपने आप को भेड़िए में बदलकर डॉक्टर रेज पर हमला कर देती है, उस पर अपने पंजों से काफी ज्यादा वार कर देती है। और यही देखकर डॉक्टर रेज वहां से भाग जाती है। और तभी रेन डैनी को अपने साथ में लेकर वहां से निकलने लगती है। और वहीं दूसरी ओर उस फैसिलिटी के अंदर एक म्यूजिक बजने लगता है, जिसे सुनते हैं इलियाना और साथी सैम। वो उस म्यूजिक को सुनकर एक रूम में पहुंचते हैं जहां पर वही स्माइली फेस वाला एक बड़ा सा कोई क्रीचर वहां पर था। तब वहां पर इलियाना कहती है कि मैं तुमसे नहीं डरती। और तभी वहां पर वो क्रिएचर उसके सामने आने लगता है और एकदम से अपने मुंह का मास्क हटा देता है। और तब हमें दिखती है एक भयानक सी शक्ल और वो क्रिएचर उसके पीछे पड़ जाता है। सैम उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसी मोमेंट पर कई और सारे क्रिएचर भी वहां पर पहुंच जाते हैं। रॉबर्टो जो कि किचन के अंदर बर्तन धो रहा था और उसी मोमेंट पर वहां पहुंच जाता है क्रिएचर उसे जान से मारने के लिए, लेकिन उसके पास में थी सन की ताकत, तो वो वहीं पर आंख से धधकते हुए गोले मार देता है उस क्रिएचर पर और उसे जान से मार देता है। और फिर तीनों जने आपस में यूनाइट हो जाते हैं और वो लड़ने लगते हैं उन सभी क्रिएचर से। लेकिन तभी वहां पर इलियाना गायब हो जाती है और पहुंच जाती है एक दूसरी दुनिया में। सैम और रॉबर्टो काफी जमकर उन सभी क्रिएचर का सामना करते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में वहां पहुंच जाती है इलियाना अपनी ब्लू स्वॉर्ड के साथ में और वहां मौजूद सभी क्रिएचर्स को जान से मार देती है। बाद में सभी म्यूटेंट्स डायरेक्ट पहुंचते हैं डॉक्टर रेज के ऑफिस में, जहां पर सभी सीसीटीवी कैमरास थे जिनकी मदद से वो नजर रख सकते थे कि कोई हम पर हमला तो नहीं करने वाला। लेकिन तब उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर रेज और किसी के लिए नहीं बल्कि एक्सएक्स कॉर्पोरेशन के लिए ही काम कर रही थी। ये वही कंपनी थी जो कि एल्कलाई ट्रांसीजेन से ही कनेक्ट हुई थी, जहां पर बच्चों की म्यूटेंट पावर को और भी ज्यादा इनहेंस्ड करके उसे सेना में लड़ने के लायक बनाया जाता था। मगर इसी मूवमेंट पर वहां पहुंच जाती है डॉक्टर रेज और सभी को अपनी फोर्स फील्ड के अंदर कैद कर लेती है। सभी के ऊपर एक कवच सा बना देती है जिससे कोई भी उसे तोड़ नहीं पाता, उससे बाहर नहीं निकल पाता। सभी म्यूटेंट्स उसे कहते हैं कि आखिर आप ऐसा क्यों कर रही है, हमें यहाँ से क्यों नहीं जाने दे
दे रही। तब वहां पर डॉक्टर रेस कहती है कि मैं तुम सबको जाने दूंगी, मगर मैं डैनी को यहाँ से नहीं निकलने दे सकती। मैं अभी तक तुम सभी की जान बचा रही थी। तुम सभी में सबसे खतरनाक है डैनी, और यही रीजन है कि तुम्हारी जान आज तक इसकी वजह से खतरे में आई है। मैं तो तुम सभी को यहाँ पर इससे बचा रही हूँ। डॉक्टर रेस बताती है कि ये डैनी तुम सभी के दर्द, तुम सभी की पुरानी यादें तुमसे लेकर बाद में तुम्ही पर उनका यूज करती है, तुम्हें तड़पाती है, तुम्हें सताती है, और साथ ही तुम्हें वो जिंदगी जीने पर मजबूर कर देती है जिससे आज तक तुम भागते आए थे। और जो भी आज तक तुम सभी के साथ में हादसे हुए हैं, ये सभी अनकॉन्शियस होकर डैनी ही कर रही थी। डॉक्टर रेस डैनी के कवच को काफी ज्यादा छोटा कर देती है, जिसकी वजह से डैनी को सांस नहीं आती और वो उसे जान से मारने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन तभी वहां की दीवार तोड़कर एक बहुत ही बड़ा डीमन बियर वहां पर पहुंच जाता है, जिसका साइज काफी ज्यादा बड़ा होता है, और वो डॉक्टर रेस को खा जाता है। इसकी वजह से जो फोर्स फील्ड डॉक्टर रेस ने उन सभी पर क्रिएट किया था वो भी खत्म हो जाता है। लेकिन उसी मोमेंट पर डैनी भी बेहोश हो जाती है, और ये वही डीमन बियर था जो सपनों में आकर सताया करता था डैनी को। वहां पर इलियाना आगे बढ़ती है उस डीमन बियर को जान से मारने के लिए। सैम और रॉबर्टो कहते हैं कि इसके पास में जादू है, ये तुम्हें नुकसान पहुंचा देगा। लेकिन तब वहां पर इलियाना कहती है कि मैं भी तो जादू से ही बनी हूँ, और तब वो अपनी स्वॉर्ड के साथ में पहुंच जाती है डीमन बियर से लड़ने के लिए। वहीं पर उसका पपेट, एक छोटा सा ड्रैगन जो कि पर्पल कलर का हुआ करता था, उसके अंदर भी जान आ जाती है। वो लॉकेट फिर से जिंदा हो जाता है। इलियाना उस डीमन बियर पर काफी ज्यादा वार करती है, लेकिन उसकी शक्तियां काफी नहीं थी उसे जान से मारने के लिए। तो वहां पर उसका साथ देने के लिए पहुंच जाते हैं सैम और साथ ही रॉबर्टो। वो दोनों भी अपनी पूरी ताकत से उसका सामना करने की कोशिश करते हैं, मगर डीमन बियर काफी ज्यादा ताकतवर था। वहीं दूसरी ओर डैनी पहुंच जाती है एक ऐसी दुनिया में जहां पर वो अपने आप को अकेला पाती है। वहां पर काफी ज्यादा ठंड होती है, और साथ ही कई सारे लोगों की डेड बॉडी भी पड़ी होती है। वो काफी ज्यादा डर जाती है और डर कर एक सेफ जगह छुपने की कोशिश करती है। लेकिन तभी वहां पर आते हैं डैनी के पिता विलियम, और उसे कहते हैं कि तुम्हें डरना नहीं है, तुम्हें उसका सामना करना है, तुम्हें उसे खत्म कर देना है, अपने अंदर पैदा हुए डर को जड़ से मिटा देना है। और तभी डैनी भी अपनी सेमी कॉन्शियसनेस सिचुएशन से बाहर निकलती है और अपने सामने पाती है उस डीमन बियर को। वो उसे शांत करने की कोशिश करती है और उसे तबाही मचाने से रोकती है। डैनी धीरे धीरे अपने एग्रेशन के साथ में डीमन बियर के सामने आती है। तब वहां पर उस डीमन बियर की ताकतें भी कम होती हमें नजर आती है, और फाइनली एक मोमेंट आता है जब डीमन बियर उसकी बात मान जाता है और वहां से गायब हो जाता है। वहीं पर वो फाइट खत्म होती है। सभी आपस में खड़े होकर एक दूसरे को सहारा देने की कोशिश करते हैं, और तभी उन्हें पता चलता है इस फैसिलिटी के ऊपर जो फोर्स फील्ड थी अब वो गायब हो चुकी है। अब वो सभी आजाद हैं अपनी जिंदगी, अपनी दुनिया को अपने तरीके से जीने के लिए। और उन्हें याद आती है डॉक्टर रेस की बात। वो कहा करती थी कि पास ही में एक गांव है जो कि यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। फिर सभी वहां से बाहर निकल जाते हैं अपनी एक नई राह चुनने के लिए। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही हो सके तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। मैं आप सभी के कमेंट्स को पढ़ता भी हूँ और साथ ही उन्हें रिप्लाई भी करता हूँ। यहाँ पर एक्समैन की कंप्लीट सीरीज खत्म होती है, और आप सभी की रिक्वेस्ट पर मैं लाने वाला हूँ आपके लिए एक और न्यू सीरीज जिसका नाम है डेडपूल। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।